सुबह होते ही दिल्ली अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इस शहर में हर कोई जल्दी में रहता है। सभी को कहीं ना कहीं टाइम से पहुंचना होता है। जैसे कि अविन देसाई, ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय फिर भी 5-10 मिनट लेट हो सकता है, पर एक स्कूल टीचर होने के नाते अविन अपने स्टूडेंट्स को वेट नहीं करवा सकता था। और फिर आज तो उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन की आज फाइनल रिहर्सल थी। अविन ने अपनी कार साइड में पार्क की और दौड़कर एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बोला, फटाफट एक सैंडविच और कॉफ़ी दे दो। शॉप में उसके बराबर में एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। वो भी अविन की तरह बहुत जल्दी में थी। उसने अविन की तरफ देखा तो देखते ही रह गई और मन ही मन बोली, यार कितना हैंडसम है ये। तब तक शॉपकीपर ने अविन को सैंडविच और कॉफ़ी लाकर दे दी। अविन ने जैसे ही पेमेंट करने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाला तो विनय का कॉल आ गया। विनय गुस्से से बोला, अविन तुम्हें तो कभी कोई काम देना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का शेड्यूल तुम्हारे पास है और तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे। वेयर आर यू? अविन बोला, सर आई एम ऑन दी वे, बस पहुंचने ही वाला हूँ। फिर मन ही मन बोला, इस कमीने ने तो जीना हराम कर दिया है। अविन जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की ही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी, ये आपका वॉलेट गिर गया था। अविन ने देखा, ये तो वही लड़की है जो शॉप में उसके बराबर में खड़ी थी। अविन ने लड़की के हाथ में वॉलेट देखकर कहा, थैंक यू सो मच, बट ये मेरा नहीं है। लड़की ने पर्स खोला और उसमें से एक कार्ड निकाल कर पढ़ने लगी। अविन देसाई, मैथ्स टीचर, स्टीफेंस हाई स्कूल। अविन बोला, हाँ ये तो मैं ही हूँ, आप मुझे जानती हैं क्या? उस लड़की ने आई कार्ड अविन की तरफ करके कहा, तो ये फोटो भी आपकी नहीं है? अविन ये देखकर हैरान हो गया कि उसका आई कार्ड किसी और के वॉलेट में कैसे पहुंच गया। उस लड़की ने वॉलेट अविन के हाथ में देकर कहा, वेरी स्मार्ट, ये अच्छा तरीका था किसी लड़की से देर तक बात करने का। अविन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की को अविन पहली नजर में ही पसंद आ गया था। वो बोली, तो बात बना लेते हैं, शाम को फ्री हो क्या? अविन उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। लड़की बोली, बड़ा अजीब आदमी था। अविन कॉफी पीते हुए कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखे वॉलेट पर गई। वो ये सोचकर हैरान था कि उसका आई कार्ड उस वॉलेट में कैसे पहुंच गया। उसने वॉलेट को उठाया तो उसका रंग बदलने लगा। ये देखकर वो चौंक गया, ये क्या बवाल है? देखते ही देखते वॉलेट ग्रीन से येलो कलर का हो गया। वो बोला, ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है? उसी वक्त वॉलेट में से एक कार्ड निकला जिस पर लिखा था, सैंडविच वॉलेट में डाल दो। अविन ने कहा, ये क्या मजाक चल रहा है सुबह सुबह? उसी वक्त फिर से विनय का कॉल आ गया। अविन बोला, इस आदमी में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। उसने इरिटेट होकर कॉल अटेंड किया तो विनय बोला, अविन कहाँ हो? रिहर्सल शुरू करनी है और तुम्हारा अब तक कोई पता नहीं। अविन बोला, सब पार्किंग में हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। फोन काट वो मन में बोला, कैसे पागल आदमी के हाथ में मैनेजमेंट दे रखा है स्कूल ने। वो कार से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी नजर फिर से पर्स पर गई। उसने सोचा, इसे ले चलता हूँ, टाइम मिलेगा तो देखूंगा इसे। वो कार को लॉक करके जैसे ही आगे बढ़ा, पर्स का रंग फिर से बदल गया और उसमें से एक कार्ड ऊपर आ गया। उस पर लिखा था, सामने खड़ी बाइक पर्स में डाल दो। अविन को एक तो वैसे ही देर हो रही थी, ऊपर से पर्स उसे नए नए टास्क दिए जा रहा था। वो मन में ये तो सोच रहा था कि कहीं ये कोई जादुई पर्स तो नहीं है, लेकिन इस वक्त उसके पास इतना टाइम नहीं था कि पर्स की स्टडी करता। वो ऑफिस के कॉरिडोर में तेज कदमों से जा रहा था, तभी रास्ते में दीपक सर बोले, जल्दी जाओ, विनय तुम्हें ही ढूंढ रहा है पागलों की तरह। अविन विनय के रूम में जैसे ही एंटर हुआ, विनय उस पर बरस पड़ा। यू आर अ टीचर ऑफ अ रेप्यूटेड स्कूल ऑफ दिल्ली, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल। लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरने वाले। अब तक तुम्हें कितनी बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी जॉब किसी भी दिन जा सकती है। अविन किसी भी कीमत पर जॉब नहीं खोना चाहता था।
वो अभी वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर था। उसे लग रहा था कि कुछ टाइम बाद वो ऑन रोल हो जाएगा। वहीं विनय के कमरे में खड़ा संजय मुस्कुरा रहा था। संजय दरअसल विनय का भतीजा था। विनय चाहता था कि अविन की जगह वो ऑन रोल हो जाए, इसीलिए वो अविन को स्कूल से निकलवाना चाहता था और उसने इसकी पूरी तैयारी भी कर रखी थी। वो बस एक मौके की तलाश में था कि जिस दिन अविन से कोई बड़ा ब्लंडर होगा उसी दिन वो उसे फायर करा देगा। विनय आगे बोला, तुम एक्टिविटी का शेड्यूल अपने साथ ले गए। पता है, रिहर्सल शुरू करने में ज्यादा देर नहीं है। एक एक किसी भी वक्त आ सकती है। वो फोन पर हर चीज का अपडेट ले रही है मुझसे। अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, मेरी भी चली जाएगी। अविन बोला, सर मैं यहाँ मैथ्स का टीचर हूँ और आपने मुझे एक्टिविटी में फंसा रखा है। अविन की बात सुनकर विनय को गुस्सा आ गया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जूनियर टीचर उससे ऐसे बात कर रहा है। वो बोला, मिस्टर अविन, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे मेरा काम ना सिखाओ। मैं पिछले 25 सालों से इस स्कूल का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ। अब तुम जाओ और बच्चों को शेड्यूल समझाओ। अविन उसके कमरे से बाहर निकलकर ऑडिटोरियम की तरफ जा रहा था। उसे विनय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में उसे गालियां देता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में फिर से उसे दीपक सर मिले। वो बोले, क्या हुआ? ये विनय तुम पर इतना भड़कता क्यों है? अविन ने कहा, पता नहीं सर, कुछ दिनों से वो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। दीपक बोला, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम जल्दी से ऑडिटोरियम पहुंचो, नहीं तो वो फिर चालू हो जाएगा। ये कहकर जैसे ही दीपक आगे बढ़ा, उसका हाथ अविन के हाथ से टकरा गया और अविन के हाथ से पर्स छूटकर जमीन पर गिर गया। अविन पर्स को उठाए बिना ही आगे बढ़ गया तो दीपक उससे बोला, अविन तुम्हारा पर्स। अविन ने पलटकर पीछे देखा और सिर हिलाते हुए जमीन से पर्स उठा लिया। उसने जैसे ही पर्स उठाया, उसमें से फिर एक कार्ड अपने आप ऊपर आ गया। उसमें लिखा था, सामने रखा फ्लावर पॉट वॉलेट में रख दो। अविन ये पढ़कर इरिटेट जरूर हुआ, लेकिन अब उसके मन में बहुत से सवाल आने लगे थे। वो सोच रहा था कि कार्ड में उन्हीं चीजों के नाम कहाँ से आ जाते हैं जो उसके सामने होती हैं, और इतनी बड़ी चीजें इस वॉलेट में आएंगी कैसे? लेकिन उसके पास इन सवालों के जवाब ढूंढने का टाइम नहीं था। वो जैसे ही ऑडिटोरियम में पहुंचा, वहां बैठी सभी लड़कियां उसे देखकर खुश हो गई। वो इसीलिए खुश नहीं हुई थी कि अविन शेड्यूल लेकर वहां आया था, बल्कि वो इसीलिए खुश थी कि वो सुबह से उसे ही मिस कर रही थी। अविन पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा हैंडसम था। उसके जैसा वहां ना कोई टीचर था और ना ही कोई स्टूडेंट। एक लड़की बोली, यार ये हमारे टीचर क्यों हैं? इन्हें तो हमारा क्लासमेट होना चाहिए था। इनके साथ तो डेट पर जाने का मन करता है। दूसरी लड़की बोली, हाँ यार, अविन सर के सामने बॉलीवुड हॉलीवुड के सारे हीरो ना बकवास हैं। एक और लड़की बोली, ये तो है, मैथ्स भी अच्छे ही पढ़ा लेते हैं। एक लड़की आहें भरते हुए बोली, अविन सर जब पढ़ाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा भी रोमांटिक पोएट्री सी लगती है। ये सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगी। अविन ने उन्हें हंसते हुए देखा तो मन ही मन बोला, बड़े घर की बिगड़ी औलादें, अभी इन्हें कुछ कहा तो इनके पेरेंट्स कंप्लेन करने आ जाएंगे और फिर वो विनय फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया। वो जोर से बोला, तुम लोग यहाँ हंसने आई हो या फिर प्ले में परफॉर्म करने? उसकी आवाज सुनकर सभी लड़कियां शांत हो गईं। एक लड़की बहुत धीरे से बोली, हम तो आपको देखने के लिए आए हैं सर। वहाँ खड़े लड़कों को अविन से हमेशा की तरह आज भी बहुत जलन हो रही थी। जब भी अविन सामने होता था, लड़कियां लड़कों को भाव देना बंद कर देती थी, उनकी तरफ देखती तक नहीं थी। यही हाल टीचर्स का भी था। जैसे ही अविन ऑडिटोरियम में आया था, लड़कियां परफॉर्मिंग आर्ट्स के टीचर्स को छोड़कर अविन की तरफ चली गई। कुछ ही देर में आधे से ज्यादा ऑडिटोरियम भर गया था। टीचर्स और मैनेजमेंट स्टाफ सामने की चेयर्स पर बैठे थे। ये फाइनल रिहर्सल थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ थे। बस एक प्रिंसिपल एके वहाँ नहीं थी। एके, अका आयरा कोहली, स्कूल की तेज तर्रार प्रिंसिपल थी।
जो हमेशा एटीट्यूड में रहती थी। इसका कारण था कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रोथ की थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में वो काफी कुछ अचीव कर चुकी थी। अपने इंडिविजुअल बिजनेस के अलावा वो स्टीफेंस हाई स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। सालों से स्टीफेंस कोहली फैमिली के ही अंडर था। विनय एके के आगे पीछे घूमता था। वो उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसीलिए वो उनकी गुड बुक्स में था। आयरा कोहली बहुत क्लासी लेडी थी, जिसे हर चीज में परफेक्शन चाहिए था। कुछ देर बाद रिहर्सल शुरू हुई। कुछ परफॉर्मेंसेस हो चुकी थी, तभी अनाउंस हुआ कि Now, students of class 11 will present a play based on Shakespeare, one of the best play, Othello. ये अनाउंसमेंट सुनते ही बैक स्टेज हंगामा हो गया। ये प्ले तो 2 परफॉर्मेंस के बाद होना था। इसके पार्टिसिपेंट्स तो अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे। फाइनल रिहर्सल में इतना बड़ा ब्लंडर एक्सेप्टेबल नहीं था। थोड़ी ही देर में ये ब्लंडर सबको समझ आ गया था। स्कूल स्टाफ विनय को लेकर बातें बना रहा था और स्टूडेंट्स भी शोर करने लगे थे। ये सब देख विनय को बहुत गुस्सा आ गया। वो जानता था कि शो का शेड्यूल अविन ने ही बनाया था। वो जल्दी से भागता हुआ अविन के पास गया और उसका हाथ खींचकर ऑडिटोरियम से बाहर ले गया और बोला, मिस्टर अविन, पिछले 25 सालों में जो इस स्कूल में नहीं हुआ वो आज तुम्हारी वजह से हो गया। 25 साल से मैं यहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, आज तक कोई छोटी सी गलती भी नहीं हुई और आज सबके सामने एनुअल फंक्शन में इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया तुमने। तुमसे सही से एक शेड्यूल तक नहीं बना। तुमने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी होस्ट को? वो आगे बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरा मजाक बन गया। तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो अब यहाँ से। मैं आज ही तुम्हें फायर करवा दूंगा। ये सुनकर अविन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कितनी मुश्किल से उसे ये जॉब मिली थी। वो सोच रहा था कि जल्द ही परमानेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसके टर्मिनेशन का नंबर आ गया। अविन को डांट कर विनय वहां से चला गया। अविन वहीं बैक स्टेज बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो उसकी जेब से वॉलेट नीचे गिर गया। अविन ने देखा कि उसका कलर चेंज हो रहा है। वो मन में सोचने लगा, कहीं ये सब इस वॉलेट की बात ना मानने का तो नतीजा नहीं है। उसने वॉलेट को उठाया और हैरानी के साथ उसे देखने लगा। वॉलेट में से फिर से एक कार्ड बाहर आया। उसने कार्ड को पढ़ा तो चौंक गया। कार्ड पर लिखा था, एके की हाई हील्स वॉलेट में डालो। अविन के साथ जो हुआ, क्या वो वॉलेट की बात ना मानने का नतीजा था? क्या अविन आयरा कोहली की हील्स वॉलेट में डालेगा? क्या ऐसा करने से उसकी जॉब बच जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।